बाइट है, बाइट है, 1 to 1 नहीं है आगे का। मंत्री जी, आज कैबिनेट की बैठक हुई थी। कैबिनेट में मुख्य तौर पर क्या क्या एजेंडे रहे, किन मुद्दों को लेकर के मुख्य चर्चा रही है आज की इस कैबिनेट की बैठक के लेकर विस्तार से क्या चर्चा? वो सबको जानकारी है जो भी विषय थे अपने। एक तो पुलिस से संबंधित भर्ती का था, पुलिस संबंधित। दूसरा क्या है कि रेवाड़ी में जो एम्स कॉलेज बनना, उसकी ज़मीन के बारे में था, जो इसमें ज़मीन थी उसका। और तीसरा एक्साइज पॉलिसी पे जो भी है उस पर कैबिनेट आई थी, और इस पर जो भी मुद्दे थे उन पर चर्चा हुई थी। सर, गर्मी का मौसम भी आगे आ रहा है, बिजली पानी को लेकर भी कोई विषय औपचारिक और अनौपचारिक तौर पर? नहीं, बिजली है, पानी है, और आम व्यक्ति को, पशु है, पक्षी है, हर एक को पानी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। उस पानी का भी जो भी डायरेक्शन है, जो भी पानी भी अपने जो जोहड़ों में पानी भर जाए, पीने का पानी है, इसका भी विशेष कोई ऐसा नहीं कि भाई आदमी तो आम लोगों तक कोई चुनावी मुद्दा तो है नहीं है, ये तो आम व्यक्ति जुड़ा हुआ है। पानी भी चाहिए और पीने के लिए चाहिए, इसके लिए तो सरकार काम कर रही है। सरकार इस विषय पर जो भी किसी को बिजली की परेशानी ना हो, पानी की परेशानी ना हो, और इस पर लगातार हम काम कर रहे हैं कि भाई कोई दक्षिण हरियाणा में कोई तालाब सूखा ना हो। हैफेड का भी एक मुद्दा था सर एजेंडे में, उसको लेकर के क्या किसानों की पेमेंट या फिर फसल नुकसान? जो भी किसानों की पेमेंट है, जो जल्दी से जल्दी इनको लिफ्टिंग करेंगे, जल्दी किसानों की जो पेमेंट है, और जल्दी इसी उसमें समय से पहले उनकी पेमेंट भी कराने का, कि गेहूँ की जो उठान है बहुत इतनी तेज़ गति से नहीं है, धीमी गति से, पर किसान इंतजार क्यों करें कि किसान की पेमेंट किसान के पास जानी चाहिए। इसका भी हम प्रयास करें, जल्दी किसान के खाते में पैसे जाए। क्योंकि गठबंधन सरकार में जब डिप्टी सीएम थे दुष्यंत चौटाला, अब अलग हो गए हैं, तो सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि बैठक नहीं की, समय से समीक्षा नहीं की। पहले 24 घंटे में पेमेंट हो जाती थी किसान के खाते में, अब एक लंबा समय लग रहा है किसान को पेमेंट नहीं होती है। हम समय से पहले भी कर देते हैं, इस समय की बात है। चुनाव है, चुनाव चला हुआ है, डिप्टी सीएम साहब क्या कहते क्या नहीं कहते। अगर मान लो समय से पहले आचार संहिता नहीं लगी होती तो समय से पहले हम उनकी पेमेंट भी कर देते। कई ऐसे हैं कि मीटिंग नहीं कह नहीं सकते, और धीरे धीरे जो भी समय से पहले हम कर देंगे। तकनीकी तौर पर सर, अगर इस बैठक को लेकर के गए, आपने एक्साइज का विषय बताया या बिजली पानी को लेकर के विषय बताया, और कोई राजनीतिक तौर पर बड़े नेताओं के कार्यक्रम है, अनौपचारिक तौर पर कुछ उसको लेकर के भी कोई जानकारी होगी जो मोदी जी के या अमित शाह? ऐसा कोई मीटिंग ना, जो कैबिनेट से संबंधित प्रदेश के लोगों से संबंधित बात थी वही कैबिनेट में थी। ऐसा कोई विषय नहीं था, और ये कैबिनेट का विषय भी नहीं है, इस संगठन का विषय है। इसमें संगठन तय करेगा कौन कहाँ आने वाला। प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, उनकी रैली और देश और प्रदेश के नेताओं की रैली का वो संगठन तय करता है, और ये कैबिनेट के विषय भी नहीं है। कैबिनेट से हटकर यदि हम जिक्र करें तो विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेर रहा है। अल्पमत की सरकार जो है वो कहता हुआ नजर आ रहा है, हर मंच से जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं? कोई सेशन बुलाया जाएगा, क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ रहने वाला है? देखो, विपक्ष में कहने के लिए कोई बात तो है नहीं। अब कहा, जब उसके कहा मुख्यमंत्री, आज जब मनोहर लाल जी ने कहा हम पटल पे तैयार हैं, राज्यपाल कहें तो हम दिखा देंगे, पर हम क्या, हम आज भी कहते हैं पूर्ण बहुमत की, हमारे पूर्ण बहुमत है, और उनके लोगों के साइन हमारे पास हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। अब इन्हें क्या पता कौन साथ है कौन नहीं है, ये समय बता देंगे हम कौन किस साथ है। भाई 40 हैं, बाकी बता देंगे कौन कौन लोग हैं। ये अगर गवर्नर हरियाणा कहते हैं कि बताओ, तो बताएंगे कि जहाँ हम सेशन भी बुला सकते हैं? जो भी राज्यपाल महोदय का अधिकार है, जो उनका अधिकार जो भी कानून के तहत है, वो बुलाएंगे। हम तैयार हैं, हम मना थोड़ी करा। हमने जो भी इसके जिस पे दायित्व है, जो कानून जो कहता है उस दायित्व के तहत जब बुलाएंगे हम उसके लिए तैयार हैं। कहीं मना तो हमें करना नहीं। 40 के अलावा भी कहीं आपके पास? नहीं, मैंने कहा 40 बहुत कुछ है हमारे पास। कितने संपर्क में बाकी? नहीं, जो समय पे बताएंगे ना कितने हैं। संपर्क तो यही माना जाता है जब साइड पे, जब नो कॉन्फ्रेंस जब बता देंगे। विपक्ष जो अल्पमत की बात सर करते नजर आ रहा है, उसको क्या
आप किस तरीके से जवाब देंगे? बयान का जवाब बयान से देंगे या फिर आप नंबर दिखा कर देंगे? नहीं, हमने विपक्ष को बहुत जवाब दिए हैं, पर विपक्ष को काम नहीं है। विपक्ष तो पुत्र मोह में डूबा पड़ा, पुत्र मोह। जैसे कौरव पुत्र मोह में लौट गया, दुर्योधन मोह में। कुछ भी नहीं चाहिए, दुर्योधन के मोह में राज, दुर्योधन राज का मालिक बनना चाहिए। ये तो पुत्र मोह में मर चुके हैं, इन्हें कोई परवाह किसी की नहीं है, ना प्रदेश की परवाह, ना किसी क्षेत्र की परवाह, ना हरियाणा की परवाह, ना किसी लोगों की परवाह। इनको तो एक ही काम है, इन्हें क्या लेन देना। सर एक आप 6 महीने की बात कर रहे थे कि 6 महीने तक हमारे पास है, तो थोड़ा एक्सप्लेन करें कि क्या मतलब 6 महीने तक है? जब कोई भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, विपक्ष जिसे लेके आता है, 6 महीने तक उसको अविश्वास प्रस्ताव को दोबारा ला नहीं सकते। एक तो ये, और हमने कहा इसके अलावा भी अगर राज्यपाल महोदय बुलाना चाहते हैं, हम पे पूर्ण बहुमत है, और बहुमत हमारे साथ इनके आप कहते 40 है भाई, 40 के अलावा हम पे बहुत कुछ है, हम बताएंगे, जब बुलाएं बताएंगे। विपक्ष के नेताओं से सर आपने बात की थी कि जो अविश्वास प्रस्ताव आप ले आए 6 महीने के में आप दोबारा नहीं ला सकते, ऐसा कुछ टेक्निकल बात सत्ता पक्ष की तरफ से आ रही। उनका कहना था कि उस वक्त गठबंधन की सरकार थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, सरकार बदल चुकी है, चेहरा बदल चुका है, गठबंधन टूट चुका है, हम मौजूदा सरकार को लेकर अब तो खुले खुले अब ले आए ना, अब तो गठबंधन परवाह नहीं, अब ले आए ना, कौन मना कर रहा है। राज्यपाल महोदय देंगे, पटल दिखा देंगे, हम पे पूर्ण है। इन बहुत लोग हैं हमारे पास, इनमें नाम बताना ठीक नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जो इनके आसपास बाजू में रहते हैं। पूर्ण बहुमत है हमारे पास। इनके कितने लोग हैं जो इधर खड़े होंगे, उधर खड़े होंगे, समय बताएगा। लेकिन उसके लिए 2/3 तो चाहिए ना सर अपना, तो अगर आप अपने अंदर शामिल भी करते हैं। हमने कब कहा देवता जी, जैसे मांग रहे हैं बता रहे हैं उनको, कोई आज़ाद होगा, दूसरे दल के होंगे, कितने होंगे वो बताएंगे, कोई हाजिर होगा नहीं होगा वो तो सब बताएगा। सारी तैयारी कर रखी है। सारी तैयारियां, जब कोई सत्ता में रहता तैयारी पूरी करके चलनी चाहिए। तो जो विधायक गए थे छोड़ के, उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज से कुछ नहीं है, सरकार ने किसानों को लेकर नहीं किया। लोग तो आया आराम गया आराम नहीं है, सुबह कहीं है, रात को कहीं है, तीसरे दिन कहीं है। ये तो आया गया आराम का हरियाणा रहा है। सुबह किसके साथ थे, शाम किसके साथ थे, कल किसके साथ थे। तो आपको क्या कारण लगता है क्यों छोड़े, कोई महत्वपूर्ण पूरी नहीं हुई? नहीं, मैंने ये कहा मन की जब ये दिखाएंगे हमारे पास पूर्ण बहुमत है, पूर्ण बहुमत के अंदर विधायक है, और जब कोई पटल पहुंच दिखाएंगे। अब सारी बॉल गवर्नर साहब के पास है, अगर गवर्नर साहब कहेंगे तो होगा। जो भी कानून है, जो कानून नियम कहता है, जिस कानून तहत कहेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। कानून से ऊपर कोई नहीं है, हर लोग संविधान से कानून से बढ़ के भी नहीं है, और जो मर्यादा विधानसभा कहते हैं उस मर्यादा के तहत हम करेंगे। इसी तरह सर फरीदाबाद लोकसभा से संबंधित सवाल है, क्योंकि आप लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं। फरीदाबाद में किस तरीके का चुनाव लोकसभा सीट पर आप देख रहे हैं, किसके बीच मुकाबला? देखो, मुकाबला किसी का कहीं नहीं है हरियाणा में। जो बोलते हैं वो किसी को देते नहीं है, जो चुप रहते हैं बहुत वोट देते हैं। और हरियाणा में कृष्णपाल गुर्जर की बहुत बड़ी, पहले से बड़ी जीत होने वाली है। और फरीदाबाद के 24.5 लाख मतदाता हैं, 24.5 लाख। आम व्यक्ति, धनवान तो कोई हो सकता है, पर वोट का अधिकार एक आदमी का एक का है। गरीब की वोट है, झुग्गी वाले की वोट है, रोज कमाता रोज घर में, एक उद्योगपति की वोट है, एक बात बनाने वाले के, चुप वाले की वोट है। क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर बहुत बड़ी वोट चुनाव जीते हुए 5-4 को होगा रिजल्ट, और ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। महेंद्र प्रताप से मुकाबला करना है। मुझे नहीं पता कौन है, जीत बहुत बड़ी होने वाली है। मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है, पर कृष्णपाल की बड़ी जीत होगी। मुकाबला आप किससे बन रहे हैं? आप नहीं, मुकाबला तो है ही नहीं, और लड़े 5-7 इन्हें वाड़ो ला जी बाड़ा हुई है, और भी हैं कौन कौन से दल पता नहीं, बहुत है, आज़ाद भी हैं, पर कृष्णपाल की बहुत बड़ी जीत होगी, ऐतिहासिक जीत। अरविंद, चाय पिलाओ भाई, ठंडा लोगे, चाय लोगे, लस्सी लोगे। सर कैबिनेट की बैठक हुई, किन मुद्दों पर जो है वो कैबिनेट में चर्चा हुई और कौन कौन से एजेंडे जो हैं वो पास हुए?
देखिए 2-3 मुद्दों पे चर्चा हुई है।